गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू एग्जाम देना यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस अभिनेत्री ने ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है? Recently, which actress has won the Best Actress Award at the Oscar Award in 2023? इस प्रश्न का सही उत्तर है मिशेल यो। इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2023 के संबंध में। इसका जो क्रम था ये 95वां क्रम था। इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है वो मिशेल यो को दिया गया है। इनकी जो फेमस जो फिल्म रही है उसका नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट ऑन्स, ये इनकी फिल्म का नाम है। बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है ब्रेंडन फ्रेजर को दिया गया है। इनकी जो फेमस जो फिल्म रही है उसका नाम है द वेल। हाल ही में केंद्र द्वारा किसको PFRDA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ PFRDA बाय सेंट्रल? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी यानी दीपक मोहंती। दीपक मोहंती के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। हाल ही में केंद्र द्वारा पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण जिसे PFRDA कहते हैं, इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दीपक मोहंती को। इनकी जो नियुक्ति हुई है यानी कि इनका जो टेन्योर यानी कि इनका जो कार्यकाल है वह कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक रहेगा या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो। बात करते हैं PFRDA के संबंध में। इसका जो फुल फॉर्म है पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण है। यदि इंग्लिश में बात करेंगे पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। यह भारत में पेंशन के समग्र पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए नियामक निकाय है, यानी कि यह पेंशन से संबंधित भारत में रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाता है। यह अधीनस्थ कार्यरत है। यह भारत सरकार के वित्त मंत्रालय यानी फिनेंस मिनिस्ट्री जो है, जो फ्रेश मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में ये कार्य करता है और इसको इस्टेब्लिश किया था 2003 में। इसका अगर हेड ऑफिस की बात करें तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एशियाई शतरंज महासंघ ने प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। Recently, who has been awarded the Player of the Year award by the Asian Chess Federation? इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी डी गुनेश। ये चित्र आप देख रहे हैं ये डी गुनेश जी का है। डी गुनेश के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये इंडियन चेस प्लेयर हैं। ये चर्चा में इसलिए रहे क्योंकि इन्होंने महाबलीपुरम में आयोजित 44वीं जो शतरंज की ओलंपियाड हुआ है उसमें 9/11 के रिकॉर्ड तोड़ स्कोर के साथ गोल्ड मेडल जीता है और एशियन चेस फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर इन्हें घोषित किया है। अब बात करते हैं चर्चित ग्रैंड मास्टर के संबंध में। कौस्तुभ चटर्जी जो हैं वो पश्चिम बंगाल राज्य के निवासी हैं और इनका जो क्रम रहा है वो 78वां रहा है। एम प्राणेश जो हैं वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं और उनका जो क्रम रहा है 79वां इनका क्रम रहा है। अब बात करते हैं ACF के संबंध में। ACF का जो फुल फॉर्म होता है वो है एशियाई शतरंज महासंघ यानी कि एशियन चेस फेडरेशन। यह एशिया में शतरंज के खेल का महाद्वीपीय शासी निकाय है, यानी कि ये एशिया कॉन्टिनेंट में जो चेस की जो प्रतियोगिता होती है उनका एक नियामक बॉडी है। अगर इसकी मेंबरशिप की बात करें तो 52 मेंबर्स हैं इसमें। इसका जो मुख्यालय है वो संयुक्त अरब अमीरात में है। इसके अध्यक्ष की अगर बात करें सुल्तान बिन खलीफा अल नयान इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय संचार ब्यूरो ने किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया है? इन विच स्टेट द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ कम्युनिकेशन हैज रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड अ मल्टीमीडिया एक्सिबिशन ऑन द इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स? इस प्रश्न का उत्तर होता है ऑप्शन डी यानी कि नई दिल्ली।
इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं बाजरा के संबंध में। यह एक घास परिवार से संबंधित छोटे दाने वाला वार्षिक गर्म मौसम का एक अनाज है। ये चर्चा में इसलिए रहा है कि हाल ही में 28 फरवरी 2023 को गोवा पणजी में अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष पर एक मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का आयोजन किया गया। मल्टीमीडिया एग्जीबिशन का मतलब ये है कि बड़े बड़े पैनल्स लगाए गए, उस पर डिजिटल तरीके से उनको दिखाया गया, उनको रिप्रेजेंट किया गया। इसका अगर उद्देश्य की बात करें तो बाजरा के महत्व के बारे में लोगों को शिक्षित करना है और दैनिक आहार में इसे शामिल करने का भी आग्रह किया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज द नेशनल सिक्योरिटी डे सेलिब्रेटेड? यह मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को, और 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की अगर बात करें, इस वर्ष का जो थीम रहा है वो रहा है हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। अगर इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस पहली बार 1971 में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की जो स्थापना हुई उसके संबंध में बनाया गया था। इसका जो उद्देश्य है वो सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देना और सभी पहलुओं में लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वो आपके पुलिस फोर्स हो, चाहे आपके वर्कर्स हो, चाहे आपकी लेबर्स हो। उन सभी के जो सिक्योरिटी से संबंधित उनके जो अधिकार हैं, यानी कि उनकी कामकाज करने का जो माहौल है, उसको सुरक्षित बनाने का प्रयास किया गया है। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाया गया है? रिसेंटली इन विच कंट्री हैज द वर्ल्ड फर्स्ट बॉम्बू बैरियर हैज बीन इंस्टॉल्ड? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि भारत। बांस बैरियर के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये चर्चा में इसलिए रहा, एक तो ये दुनिया का पहला बांस बैरियर है, दूसरा ये 200 मीटर लंबा बैम्बू क्रैश बैरियर जो महाराष्ट्र के वानी वरोरा हाईवे पर स्थित है, यानी कि लगाया गया है। इसका विशेषता यह है कि इसका जो पुनःचक्र मूल्य है वो 50 से लेकर के 70% तक है। इसकी जो निर्माण प्रक्रिया है, इस बैरियर को बनाने में बम्बूसा बालकोआ प्रजाति के बांस का प्रयोग किया जाता है, जो क्रोओसेट तेल के साथ ट्रीट किया गया है और रिसाइकिल हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन के साथ लेपित किया जाता है। हॉकी इंडिया ने किसे भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नया मुख्य कोच नियुक्त किया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू हेड कोच ऑफ द इंडियन मेंस हॉकी टीम बाय हॉकी इंडिया? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन सी, यानी कि क्रेग फुलटन को। क्रेग फुलटन के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के हॉकी कोच हैं। इन्होंने स्थान लिया है ग्राम रीड का। ग्राम रीड का जो स्थान लिया है उसके पीछे रीजन ये था कि जनवरी 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप में भारत ने खराब प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से ग्राम रीड को इस्तीफा देना। फुलटन के अगर योगदान की बात करते हैं तो क्रेग फुलटन के पास लगभग 25 वर्षों का कोचिंग एक्सपीरियंस है। दूसरा, ये दक्षिण अफ्रीका के लिए 10 वर्षों की अवधि में 195 कैंप अर्जित किए हैं। तीसरा, अटलांटा और एथेंस के ओलंपिक खेल में इन्होंने प्रतिभाग किया है, यानी कि खेले हैं। ये तस्वीर जो देख रहे हैं ये क्रेग फुलटन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेक महिंद्रा का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ टेक महिंद्रा? इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन डी, मोहित जोशी को। टेक महिंद्रा की अगर बात करें तो ये लिमिटेड महिंद्रा समूह की एक सहायक कंपनी है। यह चर्चा में इसलिए आई क्योंकि टेक महिंद्रा ने इन्फोसिस के अध्यक्ष मोहित जोशी को कंपनी का एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया है। अगर इनके टेन्यूअर यानी कार्यकाल की बात करें तो इन्हें 5 वर्ष के लिए इस पद पर रखा जाएगा। 20 दिसंबर 2023 से लेकर के 19 दिसंबर 2028 तक इन्होंने स्थान लिया है। उस हाल ही में विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है। रिसेंटली वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे हैज़ बीन सेलिब्रेटेड। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन ए, यानी कि 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, इसको अंग्रेजी में कहते हैं वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। ये मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को। इसके पीछे जो ऐतिहासिक कारण वो है कि एक राष्ट्रपति महोदय हैं जिन्होंने का नाम है जॉन एफ कैनेडी, उनसे ये प्रेरित है
और जिन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस को एक स्पेशल मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने औपचारिक रूप से उपभोक्ता अधिकारों के मुद्दों को संबोधित किया था। इस दिवस के इसके अगर उद्देश्य की बात करते हैं तो उपभोक्ता अधिकारों के विषय में अवेयर करना है। इसकी अगर 2023 के हम थीम देखते हैं तो एम्पावरिंग कंज्यूमर थ्रू क्लीन एनर्जी, जो इसकी थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। रिसेंटली हु हैज बीन द फर्स्ट वुमेन लोको पायलट ऑफ वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। इस प्रश्न का सही उत्तर होता है ऑप्शन बी, यानी कि सुरेखा यादव। सुरेखा यादव जी के संबंध में इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह पश्चिमी महाराष्ट्र क्षेत्र के सतारा जिले के निवासी हैं। इनके पास जो उपलब्धियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। 1988 में भारत की पहली महिला लोको पायलट बनने का इन्हें गौरव प्राप्त हुआ है। हालांकि एशिया के दृष्टिकोण से देखें तो 2011 में यह उपलब्धि इन्होंने हासिल की। अगर चर्चा की बात करें तो हाल ही में सुरेखा यादव भारत की सेमी हाई स्पीड ट्रेन यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस को मुंबई में सोलापुर स्टेशन से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल्स के बीच संचालन करने वाली पहली महिला लोको पायलट बन गई हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए